गाइस ओप्पो का मोबाइल ही नहीं, एमआई हो चाहे वीवो हो, इन मोबाइलों में हमें नेटवर्क से रिलेटेड जब फॉल्ट होता है तो मोबाइल को खोलने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे कि मोबाइल में पहले कंफर्म करना है आपको कि नेटवर्क रिपेयर करने जा रहे हो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम क्या है। नो सर्विस का मैसेज आता है मोबाइल में, या फिर नेटवर्क जो है स्लो होता है। तो ये दो तरह का प्रॉब्लम होता है नेटवर्क से रिलेटेड। तीसरा होता है आईएमआई नंबर। आईएमआई नंबर अगर नहीं होगा मोबाइल में तो भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो अगर नो सर्विस आता है मोबाइल में, यहाँ पे जैसे जियो लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर नो सर्विस लिखा हुआ रहता, ये एमआई का मोबाइल है लेकिन मैं आपको ओप्पो के रिलेटिव फॉल्ट बताऊंगा और मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको इजी हो रिपेयरिंग करने में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जियो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे नो सर्विस अगर मैसेज है तो किस तरह से ट्रेस करूँगा प्रॉब्लम को। और अगर वीक नेटवर्क स्लो आता है, मतलब कुछ मार्केट एरिया पे नेटवर्क फुल आता है और लोकल एरिया पे नेटवर्क स्लो आता है, तो उस कंडीशन में अलग मेथड हो जाता है चेक करने का। तो मैं क्या करूँगा, अबाउट सेक्शन में पहले जाऊँगा। अगर नो सर्विस का एरर है तो, और नो सर्विस का एरर एक होता है सिम अगर ख़राब हो तो भी आता है नो सर्विस का, तो वो चीज़ आप कंफर्म कर लेना। और दूसरा चीज़ मैं बेसमेंट वर्जन चेक करूँगा। यहाँ पे जैसे बेसमेंट वर्जन लिखा हुआ है और उसमें नंबर भी है, तो इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है और जो हमारा नेटवर्क आईसी है वो भी सही है। मतलब नेटवर्क आईसी में भी अलग अलग आईसियाँ होता है। तो अभी ये जो इसमें बेसमेंट वर्जन आ रहा है ना, तो हमें खोल के हमारे पास इस प्रॉब्लम क्या है, नो सर्विस का प्रॉब्लम है। अब नो सर्विस का प्रॉब्लम कई सारे कारणों से आता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको ओप्पो का मोबाइल में दिखाता हूँ। अभी जैसे ओप्पो का मोबाइल मैंने खोल दिया पहले से ही, अब खोलना तो आता ही है। ये ओप्पो का मोबाइल में इसमें नो सर्विस का हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एंटीना कहाँ पे है, एंटीना का कनेक्शन किधर से किधर जा रहा है, और जो हमारा बॉडी पैनल है वो सही है कि नहीं है। मतलब जो पीछे जो पैनल होता है ना, पैनल में एंटीना होता है, और ये जो वायर देख रहे हो, ये वायर पे देखो यहाँ पे ट्रैक जा रहा है। ये ट्रैक इंटरनल है और कुछ कंपोनेंट के थ्रू इस खूंटे पे जा रहा है। तो ये खूंटा जो है ये डाउन होगा तो वीक नेटवर्क आएगा, नो सर्विस का नेटवर्क मतलब मैसेज नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ है ये जो वायर है, इस वायर को हमें ट्रेस करना पड़ता है अच्छी तरह। कभी कभी कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो ये वायर के कारण नो सर्विस का मैसेज आता है, और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो आईसी ख़राब होने के कारण नो सर्विस का मैसेज आता है। अब जैसे ये बॉडी पैनल है, यहाँ पे आप नेटवर्क देख रहे हो, नेटवर्क खूंटे जॉइंट होने वाले टेस्ट पॉइंट है। तो ये अगर मान लो नो सर्विस का मैसेज आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एरिया पे नेटवर्क आ रहा हो, एक कम आ रहा हो, लेकिन लोकल एरिया पे किसी विलेज साइड में नेटवर्क जो है नो सर्विस आ जाता है। तो ये जो एंटीना है ये क्या लूज़ हो जाते हैं अंदर से, अगर मोबाइल हल्का सा भी गिरता है तो लूज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें कंफर्म करना है। आप कंफर्म कैसे करोगे, आंखों से देख के आप कंफर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि एंटीना डैमेज है ही नहीं। इस एंटीना को टेस्ट करने के लिए हमें आवश्यकता होता है मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग हम टेस्ट कर पाते हैं। तो मैं आपको मल्टीमीटर से भी दिखाऊंगा। ये जो एंटीना है ना, ये एंटीना एक होता है ग्राउंड और एक होता है जीएसएम वाली लाइन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 खूंटे लगे हुए हैं, एक नहीं 3 लगा हुआ है। जो 3 में से 2 खूंटे तो ग्राउंड है और एक खूंटा जो है जीएसएम लाइन का है। अभी जैसे मैं मल्टीमीटर से टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक प्रोब को मैं चार्जर पिन के ऊपर रखा हूँ। चार्जर पिन जानते ही हो ग्राउंड होता है ऊपर से रखने पे। दूसरा पिन जो है मैं उस खूंटे पे रख रखा हूँ। तो खूंटे पे रखने पे क्या दिखा कि 000 आ रहा है, मतलब ग्राउंड की साउंड ही सुनाई दे रहा है मुझे। और लेकिन इसमें नंबर मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब नंबर नहीं दिखा रहा। किस टाइप का नंबर, एक्चुअली होता ही है नेटवर्क की टेस्टिंग में, आप जब नेटवर्क की टेस्टिंग करने जाओगे तो आपको ग्राउंड की साउंड भी सुनाई देगा जब आप खूंटे पे मल्टीमीटर से टेस्ट करोगे, और साथ में सिग्नल भी ट्रेस कर पाओगे, मतलब नंबर भी आपको दिखाएगा। तो नेटवर्क सही माना जाता है। अब जैसे चेक कर रहा हूँ तो 001 दिखा रहा है, मतलब अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है इस मोबाइल में। अब प्रॉब्लम क्यों है, हालांकि प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट किया है क्योंकि मैंने देखो वायर को खोल रखा है। एंटीना जो जीएसएम वाला लाइन है वो मैंने खोल रखा है, इसलिए मल्टीमीटर में सिग्नल नहीं दिखा रहा। अगर ये वायर सही होता और मतलब वायर कनेक्टेड होता तो सिग्नल श्योर दिखाता, क्योंकि ये मोबाइल
रनिंग है, मतलब इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ ये वायर कैसे कंफर्म करेंगे कि वायर जो है सही है कि ख़राब है। तो इसका सिंपल ये, हमें मल्टीमीटर को बजर के मोड पे लेना पड़ता है, और बजर के मोड पे लेने के बाद में एक प्रोब को, देखो ये वायर के अंदर 2 वायर होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है वायर। मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो वायर देख रहे हो, ये वायर के अंदर भी एक वायर होता है। आप कभी देखना खोल के तो दिखेगा आपको, एक सफ़ेद कलर का वायर मिलेगा आपको। तो मैंने क्या किया, इंटरनल में रखा ये ब्लैक वाला प्रोब को, और रेड वाले प्रोब को इस तरफ इंटरनल रखूँगा। और अगर मल्टीमीटर में साउंड आ रहा है और 001 दिखा रहा है, मतलब ये साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर में, तो वायर सही माना जाता है। अगर साउंड नहीं आता है तो वायर जो है इंटरनली डैमेज हो जाता है, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। इस चीज़ को भी आपको नोटिस में रखना है। हर मोबाइल की वायर जो होता है टेस्टिंग करने का यही फार्मूला है, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। ओनली फॉर वायर आपको 99% एंड्रॉयड मोबाइलों में ये वायर ही मिलेंगे, प्रॉब्लम से रिलेटिव, मतलब नेटवर्क से रिलेटिव। तो इस वायर को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मतलब लगाता हूँ। लगाने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि लगा हुआ भी रहता है मदरबोर्ड में, जो कि हम देखते हैं ना जब मोबाइल खोलने के बाद में, तो वायर आप में लगा हुआ मिलता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल कम मिल रहा है, या फिर विलेज एरिया पे नो सर्विस का मैसेज आ रहा है। तो हमने तो आंखों से देखा कि वायर लगा हुआ है, लेकिन होता ये है कि बाई चांस कस्टमर के हाथ से मोबाइल गिर जाता है, जो वायर तो लगा हुआ होता है, इंटरनली क्या है ये वायर डैमेज हो जाते हैं, जो कि आंखों से देखोगे तो वायर कनेक्टेड मिलेगा आपको मदरबोर्ड में। अभी जैसे इस तरह से कनेक्टेड मिलेगा, लेकिन इंटरनल अगर डैमेज होगा तो आपको पता नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने वायर को टेस्ट किया मल्टीमीटर से, इस तरह से टेस्ट करना है। और हल्का फुल्का जो कनेक्टर को है, मतलब जब हम इसको लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा दबा के भी देख लिया करो, क्योंकि कनेक्टेड लगा हुआ भी रहेगा और लूज़ भी रहता है। इंटरनल कनेक्टर लगा हुआ है मतलब लूज़ है अंदर से, मल्टीमीटर से टेस्ट करने पे कोई नंबर वगैरह नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब इंटरनली लूज़ है। अब मैं इसको जैसे कि मैं इस वायर को दोबारा फिटिंग करूँगा अच्छी तरह। फिटिंग करने के बाद में फिर हम वो जो खूंटा है, नेटवर्क खूंटा, उसमें हम टेस्ट करेंगे कि उसमें कनेक्टिविटी मिलता है कि नहीं मिलता है ग्राउंड के साथ में। तो अभी मैंने ये लगा दिया वायर को। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीमीटर के वही बजर के मोड पे लूँगा। लेने के बाद में एक प्रोब को मैं ग्राउंड पे रखूँगा और दूसरे प्रोब को इस खूंटे पे रखूँगा। तो अभी 000 ही आ रहा है मल्टीमीटर में। इसका मतलब ये है कि अभी भी सिग्नल जो है वो सही नहीं दिखा रहा है। या तो हो सकता है कि वायर इंटरनली लूज़ हो, या फिर डैमेज तो है ही नहीं, मतलब इंटरनल डैमेज नहीं है, कनेक्टर लूज़ हो सकता है। क्योंकि मल्टीमीटर से हमने चेक किए थे, वायर बजर के साउंड आ रहा है, इसका मतलब वायर डैमेज नहीं है, कनेक्टर लूज़ है। मैं श्योर कह रहा हूँ, क्योंकि हमने मल्टीमीटर से चेक किया है, साउंड तो आ ही रहा है मल्टीमीटर में, तो वायर कहाँ से ख़राब होगा। तो अब एक बार मैंने क्या किया, चार्जिंग का जो सीसी बोर्ड है, मतलब फ्लैक्स है, उसको भी कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि ग्राउंड तो इसी के थ्रू भी आता है ना। अभी चेक कर रहे हैं, अभी भी सिग्नल नहीं, ये इसमें एक दिखा रहा है, मतलब इसका कनेक्शन है ही नहीं। तो कभी किसी मॉडल में 3 कनेक्टर खूंटे होंगे, तो 3 में से एक आपको खाली मिलेगा, या फिर दोनों में ग्राउंड मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको नोटिस करना है ओनली GSM वाला लाइन, मतलब GSM वाला लाइन आपको ब्लैक कलर का वायर के साथ में आपको ट्रैक दिखेगा हर मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में। तो फ़िलहाल तो ओप्पो मोबाइल की बात करते हैं। तो इस वायर को क्या किया मैंने, दोबारा खोलता हूँ। अब खोलने के बाद में मुझे ये कंफर्म करना है कि जो कनेक्शन लूज़ हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, मतलब नीचे चार्जिंग सीसी बोर्ड पे कनेक्शन लूज़ हो रहा है, या ऊपर मेन बोर्ड में कनेक्शन लूज़ हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्टर को खोल दिया, मतलब वायर को खोल दिया एक तरफ, और एक तरफ लगा हुआ ही है। तो अब मैं ग्राउंड के साथ में टेस्ट कर रहा हूँ, तो देखो 006 दिखा रहा है। 6 दिखाने का मतलब ये है कि हमारा जो मेन मदरबोर्ड है, वहाँ पे ये वायर जो है प्रॉपर कनेक्टेड है। देखो 006 दिखा रहा है, प्रॉपर कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि नीचे जो चार्जिंग सीसी बोर्ड है, वहाँ पे हम जब कनेक्ट करते हैं उस जगह पे लूज़ है। सिंपल सा है, क्योंकि वायर में तो कोई IC वगैरह तो लगा हुआ होता नहीं है। वायर क्या करता है, सप्लाई पास ही तो करता है एक तरफ से। तो इस जगह पे कनेक्टर जो है सही लगा हुआ है, मतलब मेन बोर्ड में, और नीचे जो बोर्ड में कनेक्टर लगाते हैं उस जगह पे लूज़ है। क्यों, हमने कैसे कंफर्म किया, सिंपल इसी तरह से कंफर्म किया। एक प्रोब को ग्राउंड में रखा और दूसरा प्रोब को वायर के इंटरनल वाले वायर में रखे, मतलब मल्टीमीटर के प्रोब को, और नंबर दिखा रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है, साफ़ हो गया कि वायर में ऊपर नीचे वाले खूंटे में प्रॉब्लम है। अब इसको क्या करेंगे, हम दोबारा लगाएंगे अच्छी तरह दबा के। अभी हमने आंखों से देखे थे, लगा दिए प्रॉपर, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी नहीं मिला मल्टीमीटर में। तो
वायर ही लूज़ माना जा सकता है। इस तरह से जो है हम कंफर्म कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम नोटिस करना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। तो आप इन्हीं में अगर नोटिस करोगे ना रिपेयरिंग में, तो क्या आपको 99 प्रॉब्लम आपको वैसे सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने अच्छी तरह कनेक्टर लगा दिया, लगाने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं वो GSM वाली लाइन में। तो यहाँ पे चेक करता हूँ क्या दिखाता है। तो अभी देख पा रहे हो 006 दिखा रहा है, एक दिखाया। फिर दोबारा टेस्ट करता हूँ, 001 ही दिखा रहा है, मतलब प्रॉब्लम है अभी भी। तो इसको और अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। ग्राउंड दूसरी जगह पर लगा के चेक करते हैं, तो नंबर दिखा भी रहा है और नहीं भी दिखा रहा है। तो एक बार कंपोनेंटों पे टेस्ट करते हैं। तो एक बार कभी कभी ऐसा होता है, ये जो बीच में जो इंटरनल ट्रैक होता है ना, इसको भी स्क्रैच करके हमें देखना पड़ता है, स्क्रैच करके GSM लाइन पे। तो वहाँ पे हमें एक आइडिया हिंट मिल जाता है कि CC बोर्ड तो ख़राब नहीं है। ये भी हो सकता है क्योंकि CC बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, कोई श्योर नहीं है। कोई मार्केट से अगर आप जो CC बोर्ड ख़रीदते हो ना, तो वो अधिकतर ख़राब मिल जाता है, वो ओरिजिनल होता नहीं है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अभी भी सप्लाई नहीं आया, लेकिन मैं श्योर कह रहा हूँ इसमें सप्लाई जो है आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है कि ये सप्लाई क्यों नहीं आ रहा। तो अभी भी 001 दिखा रहा है। इस कंपोनेंट पे चेक करते हैं, इसमें भी 001 दिखा रहा है। गाइस, इस वीडियो का सवाल ये है, ओप्पो मोबाइल में कौन सी नेटवर्क IC बिठाया जाता है, उसका नाम क्या है।